कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके में अजय सिंह खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हुआ, मार्केट की जानकारी देंगे और ग्लोबल सेमिनार में बाजारों में कल ग्लोबल सेमिनार था जो बॉम्बे में, उसमें क्या क्या चर्चा हुई है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक टैरिफ रिवाइज हुई है, टैरिफ रिवाइज के बारे में बताएंगे और लोकल मार्केट और कांडला पोर्ट के बाजारों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं जो कल एक बड़ी खबर निकल के आई, जो बाजारों में जो आपको मालूम है मंथली टैरिफ रिवाइज होती है, तो टैरिफ रिवाइज हुई है, उस पर किस हिसाब से परिवर्तन हुआ उसका आपको जानकारी देते हैं। तो टैरिफ रिवाइज अगर इंडिया गवर्नमेंट की अगर बात करी जाए तो कल पामोलिन पे जो 909 रुपये थी, 909 यूएस डॉलर थी, वो 864 रुपये कर दी है, $864 कर दी है। ओलिन पे 917 वाली 892। और अगर बात करें CDSBO यानी कि सोयाबीन पे अगर देखा जाए, सोया ऑयल पे, तो 1011 से 1006 वाली 1011 कर दी है। इसका इफेक्ट अगर बाजारों में देखा जाए तो CPO पे लगभग $208 रुपये का इम्पैक्ट बाजारों में देखा जाएगा पर टन के हिसाब से। ओलिन में 288 रुपये का, जबकि CDSBO में 23 रुपये 11 पैसे पॉजिटिव देखा जाएगा। तो बाजार में जो भी रिपोर्ट आई है, मार्केट पे एक हल्का सा एक बाजारों में दबाव देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से कल जो आपको मालूम होगा कि ग्लोबल जो सेमिनार चल रहा था बॉम्बे में, उसमें क्या क्या चर्चा हुई उसके बारे में भी बता देते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है ग्लोबल सेमिनार में दोराम मिस्त्री जी का कल एक स्टेटमेंट आया। अल नीनो साल में साउथ अमेरिका में बारिश ज़्यादा आती है तो फसलें बेहतर होती है। सोया तेल में सोयाबीन की कृषि बढ़ेगी तो मील की सप्लाई भी सरप्लस होगी। भारत में सोया पाम ऑयल के दाम लगभग अपने बॉटम के करीब है, ये दोराम मिस्त्री जी ने कहा। बायोफ्यूल की खपत एक और चैप्टर जुड़ा है। अब हवाई कंपनीज जो एविएशन फ्यूल में बायोफ्यूल का यूज कर रही हैं, उनको क्लाइमेट को ग्रीन रखने का भी लगातार दबाव बढ़ रहा है। दोराम मिस्त्री ने यह भी कहा सन ऑयल में अभी भी पाम ऑयल को चैलेंज कर रहा है। सन ऑयल में लगातार जो बाजार से माल आ रहा है उसका इम्पैक्ट बाजारों में देखने को मिल रहा है। भारत में किसानों के सरसों के अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं। सरसों की बिजाई आने वाले समय में कम हो सकती है। अमेरिका में करेंसी मजबूत हो रही है, इस कारण एक्सपोर्ट को लगातार धक्का लग रहा है। एनर्जी एडिबल ऑयल का यूज बढ़ा है तो फूड यूज के लिए भी सप्लाई का कमी का एक डर बना हुआ है। ये दोराम मिस्त्री जी ने कहा। उसके बाद एक और एनालिस्ट थे, उन्होंने पाम ऑयल के बारे में बोला कि साथिया वर्का के अनुसार अब पाम ऑयल का उत्पादन अपने लो साइकिल पर है, इस कारण आने वाले समय में पाम ऑयल में आप धीरे धीरे बाजारों में तेजी देखने के लिए मिलेगी। अल नीनो मजबूत हो रहा है, कमजोर हो रहा है, ऐसे संकेतों से पाम ऑयल में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। पाम ऑयल में आपको बाजारों में आपको धीरे धीरे आपको रिकवरी देखने के लिए मिलेगी। अमेरिका में बात करेंगे, अमेरिका में अभी भी आधे से ज़्यादा सोयाबीन एरिया में सूखे की चपेट में, इस कारण फसल की ईल्ड की और भी कमी खतरे की बाजारों में देखी जा रही है। लेकिन अगर बात करी जाए कल रात सीबॉट कॉम्प्लेक्स की, तो फिर से बाजारों में गिरावट देखी गई। अमेरिकी सरकार का कामकाज संडे के दिन बंद करने की वजह से बाजारों में एक गिरावट देखी गई। अमेरिका में सोयाबीन का स्टॉक ट्रेड अनुमान से ज़्यादा लगभग 72.98 लाख टन का डाटा आने से फंड ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। सोया तेल $24, मील $18, सोयाबीन $9 में क्रैश हुआ है। क्रूड ऑयल भी 1% के आसपास बाजारों में गिरावट देखी गई है। तो आप ग्लोबल पूरा सेंटीमेंट देखा जाए तो कुछ जगह से पॉजिटिविटी की खबरें आ रही हैं, लेकिन जो बाजारों में आप देखेंगे जो मार्केट में जो सेंटीमेंट है, सेंटीमेंट फिलहाल डाउन ही बाजारों में दिखाई दे रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं लोकल बाजारों में क्या स्थिति है। लोकल बाजारों में कल भी सोया ऑयल का बाजार 92 रुपये रहा, पामोलिन का बाजार 85 रुपये, राइस ब्रांड ऑयल का बाजार 84 रुपये, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 109 रुपये, सोयाबीन का बाजार 4900 रुपये। कांडला पोर्ट की अगर बात करेंगे, क्रूड पाम ऑयल का बाजार 782 रुपये, फॉरवर्ड में 787 रुपये रहा, पामोलिन का बाजार 820 रुपये, सोया रिफाइंड का भाव 880 रुपये, सोया डिगम 795 रुपये, फॉरवर्ड में 800 रुपये, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 870 रुपये रहा। KLC कल सुबह एक बार तो अच्छी तेजी देखी गई थी, जैसे ही दोराम मिस्त्री जी का स्टेटमेंट आया उसके बाद बाजार क्रैश होता हुआ नजर आया और दिसंबर की KLC अगर देखेंगे -5 रिंगिट KLC गिरावट के साथ बंद हुई। सीबॉट भी अगर बात करेंगे कल रात को 103 सेंट की गिरावट के साथ ही बंद हुआ। लेकिन सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जान लेते हैं। सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 91 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपये है। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 84 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 86 रुपये। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 83 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 85 रुपये। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 57 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 5850 रुपये। ओवरऑल आउटलुक में बाजारों में धीरे धीरे आप जिस हिसाब से त्योहारी डिमांड है बाजारों में आने वाले समय में आप देखेंगे बाजारों में
रिकवरी आती हुई आपको दिखाई देगी और दीपावली तक बाजारों में एक अच्छी रिकवरी अब बाजारों में आपको देखने के लिए मिल सकती है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार।